हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। जो इंडिया के लिए कैबिनेट मिशन आया था वो किसने हेड किया था? तो हमारे पास चार ऑप्शन है: स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और ह्यू गेट्सेल। तो हमारा आंसर क्या है? सी, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो किसने अडॉप्ट किया था, किसने अपनाया था? हमारे पास चार ऑप्शन है: गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। हमारा आंसर क्या है? सी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। तो जो अनडिवाइडेड इंडिया था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जब पार्ट थे इंडिया के, तब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार कब मिली थी? हमारे पास चार ऑप्शन है: 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 20 फरवरी 1947 या फिर 3 जून 1947। हमारा आंसर है बी, 9 दिसंबर 1946 को मिली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, its reduced membership was। तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली थी 31 अक्टूबर 1947 को, तो उसकी मेंबरशिप कितनी रह गई थी? बस चार ऑप्शन है: 299, 311, 319 या फिर 331। हमारा आंसर क्या है? ए, 299 रह गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया के लिए? हमारे पास चार ऑप्शन है: डॉक्टर बी.एन. राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी या फिर एम.सी. शीतलवाद। हमारा आंसर क्या है? ए, डॉक्टर बी.एन. राव जो थे वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अंडर। तो किसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी जिससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था? बस चार ऑप्शन है: अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट या फिर बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारा आंसर क्या है? बी, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 का, उसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी और उसी के अंडर, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेटअप इन। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो कब बनी? वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब से स्थापित की गई थी? तो बस चार ऑप्शन है: 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1949 में। हमारा आंसर क्या है? बी, 1946 में स्थापित हुई थी क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आगे चलते हैं। अब हम हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया थी उसकी जो इनॉग्रल मीटिंग हुई थी, यानी पहली मीटिंग जो हुई थी उसकी, उसमें किसने प्रिसाइड किया था, यानी कि उसको हेड किसने किया था? तो बस चार ऑप्शन है: सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पी उपेंद्र। हमारा आंसर क्या है? ए, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने प्रिसाइड किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कि जो वो कमेटी जिसने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था यानी बनाया था, तो उसका चेयरमैन कौन था? और बस चार ऑप्शन है: राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सापरू, सी राजगोपालचारी या फिर बी आर अम्बेडकर। हमारा आंसर क्या है? डी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर थे चेयरमैन उस कमेटी के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने कितना टाइम लगाया कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने में? मेरे पास चार ऑप्शन है: अबाउट 6 months in 1949, exactly a year since November 26, 1948, about 2 years since August 15, 1947 या फिर about 3 years since December 9, 1946। हमारा आंसर क्या है? डी, यानी कि 3 साल लगे थे उनको दिसंबर 9, 1946 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका प्रेसिडेंट कौन था? बस चार ऑप्शन है: पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर सी गोपालचारी।
तुम्हारा आंसर क्या है? बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उसके प्रेसिडेंट, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आगे चलते हैं अब हम। द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो रखी गई थी सबसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1936 में रखी थी, तो वो कौन से सेशन में रखी थी, यानी कि कहाँ पर वो हुई थी, तब रखी गई थी डिमांड? तो बस 4 ऑप्शन है, कानपुर में, बॉम्बे में, लखनऊ में या फिर लाहौर में। हमारा आंसर क्या है? सी, लखनऊ में। जो लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उसमें पहली बार उन्होंने रखी थी किस चीज़ की डिमांड? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। आगे चलते हैं अब हम। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजंस ऑन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी डिसीजंस थे उन पर कैसे आती थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, बाय मेजॉरिटी वोट, बाय 2/3 मेजॉरिटी, बाय कंसेंसस या फिर यूनानिमसली। हमारा आंसर क्या है? सी, कंसेंसस, यानी सबकी सहमति से आती थी वो। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सरसाइज्ड बाय द। जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बनावट पे वो किसका पड़ा था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, या फिर फ्रेंच आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का। तो हमारा आंसर क्या है? सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था उसका, उस पे। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। इनमें से ये पूछ रहा है कि करेक्टली मैच कौन से हैं। ठीक है, तो बस 4 ऑप्शन है, इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, तो ये तो सही है, इंडिया का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ही है, तो ये सही करेक्ट है, मैच सही हुआ ये। इंडियाज नेशनल फ्लावर रोज, इंडिया का नेशनल फ्लावर रोज थोड़ी है। थर्ड, इंडियाज नेशनल एनिमल टाइगर, ये भी सही है, इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर ही है। और फोर्थ, इंडियाज नेशनल बर्ड ईगल, ये गलत है, ईगल थोड़ी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं अब हम। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। तो जो नेशनल फ्लैग का डिजाइन बना था हमारे, तो उसका वो कब अडॉप्ट किया गया था, मतलब वो कब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या फिर अगस्त 1947। हमारा आंसर क्या है? सी, जुलाई 1947 में बना था वो। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया। तो ये बोल रहा है कि इनमें से, इन चारों में से सबसे छोटा एक्सपेरिमेंट क्या रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारा आंसर क्या है? बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इन चारों एक्ट में से कौन से एक्ट ने पहली बार जो इलेक्शन स्टार्ट करवाए थे? हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हमारा आंसर क्या है? ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इलेक्शंस को पहली बार बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रॉन्गली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा आइटम है जो रॉन्गली मैच्ड है? ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। दिसंबर 9, 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फर्स्ट मीटिंग, तो ये गलत है, पहले ही गलत हो गया, तो ये हमारा आंसर भी हो गया ए, क्योंकि दिसंबर 9, 1947 में है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग नहीं हुई थी। चलो बाकी भी देख लेते हैं अब हम, कि नवंबर 26, 1949 में द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गेव टू देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सही है कि नवंबर 26, 1949 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। ठीक है, इंडिया को। तीसरा देखते हैं, जनवरी 24, 1950 में द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी सही है
कि जनवरी 24 1950 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था। डी देखते हैं, जनवरी 26 1950 को क्या हुआ था? द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जनवरी 26 1950 को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों सही है। गलत कौन सा खाली है? ये दिसंबर 9 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं अब हम। Which of the following provisions of Constitution came into force from November 26 1949? तो ये भी कह रहा है कि कौन से प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि नवंबर 26 1949 से लागू हुए थे। ठीक है, तो बस 4 ऑप्शंस हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, तो ये सही है, ये लागू हुआ था। प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, ये भी सही है, ये भी लागू हुआ था। तीसरा है प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये भी सही है, ये भी लागू हुआ था। और चौथा है फंडामेंटल राइट्स, ये नहीं लागू हुआ था उस टाइम पर। हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर? तो इन चारों में से कौन से एक्ट ने सबसे पहले इंडियंस को वो दी थी, इंडियंस को ताकत दी थी लेजिस्लेचर में आने की, लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करने की अपने आप को? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर नन ऑफ द अबव। हमारा आंसर क्या है? सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मिली थी ये। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।